बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं कि असल मसला तो मौजूदा हुकूमत को अब्बानी चेयरमैन पीटीआई से है, वगरना तो पीटीआई के किसी भी लीडर में और मेंबर में, कारकुन में, एमपीए में, एमएनए में कोई ख़राबी नहीं है। सुहेल अफरीदी जब तक सीएम केपी के मुंतखब नहीं हुए थे तो तब तक वो ठीक थे। जैसे ही वो सीएम केपी के मुंतखब हो चुके हैं तो हुकूमत उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाए जा रही है। तो उनका ये कहना था कि इनकी ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से पीटीआई को डराया धमकाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पीटीआई जहां पहले दिन से यानी मजबूत कदमों के साथ खड़ी थी, अब भी उसी तरह से खड़ी है और आइंदा भी हम साबित कदमी के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो आगाज़ में ही जब यानी आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक के साथ, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है और उसके बाद वक्फ़ा सवालात शुरू किया जाता है। तो आज जब वक्फ़ा सवालात महकमा एजुकेशन के मुतल्लिक था तो एजुकेशन के जो वज़ीर थे वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, तो स्पीकर ने स्पेशल जो सेक्रेटरी पार्लियामानी सेक्रेटरी एजुकेशन उनसे पूछा कि वज़ीर साहब कहाँ हैं। तो उन्हें बताया गया कि जी वज़ीर साहब जो एजुकेशन के हैं वो इस्लामाबाद में किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। तो उस पर स्पीकर साहब का ये कहना था कि वज़ीर साहब की पहली तरजीह तो पंजाब असम्बली का ऐवान होना चाहिए। तो इस इशू पर स्पीकर साहब जो है वो नाला दिखाई दिए। तो इसी दौरान अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ महमूद ने पंजाब असम्बली के कोरम की निशानदेही कर दी और कहा कि कोरम पूरा नहीं है, गिनती करवाई जाए। तो स्पीकर साहब ने गिनती करवाने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि आइंदा वक्फ़ा सवालात का जब ऐलान हो जाए तो उसके बाद गिनती नहीं करवाऊंगा। आप लोगों को मैं जो है ना वो रूल्स को पामाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो असम्बली इजलास शुरू होने से पहले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जब तक आप एक एनवायरनमेंट एक्ट नहीं लाएंगे तब तक जो है वो आप जितने भी महकमों के सेक्रेटरीज़ हैं उनको आप जितनी मर्ज़ी जो है वो हदायत जारी करते रहें, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। आप एक कानून की मजबूत छतरी का सहारा लेने के बाद ही इंतज़ामी अफसरान से काम ले सकते हैं। तो ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि फौरी तौर पर स्मोक जैसी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पंजाब असम्बली के ऐवान से एनवायरनमेंट एक्ट को मंजूर करवाया जाए। तो बल्दियाती इंतखा जो एक्ट है उसके हवाले से भी उनका गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि शायद पीटीआई वाले जो है वो उसमें उनको पता नहीं क्या समझ आई क्या नहीं, तो वो समझने की खातर इस बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत रजू करने के लिए जा रहे हों। तो ठीक है, चले जाएँ। तो साथ स्पीकर साहब ने यह भी कहा कि आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो इन्होंने तो बल्दियाती इदारों की मुद्दत ही ख़त्म कर दी थी। तो नून लीग ने तो फिर एक कानून बनाकर एक एक्ट मंजूर करवा तो इसको जो है वो इलेक्शन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर का ये कहना था कि इन्होंने कितने जो है वो करोड़ों रुपया खर्च करके स्मोक पर काबू पाने के लिए गन्स ली। पंजाब हुकूमत की तरफ उनका खुल्लम खुला इशारा था। तो वो ये कहते हैं कि उन गन्स का यानी जो स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने ली थी तो उनका क्या फ़ायदा। आज लाहौर जो है वो AI इंडेक्स यानी जो इन्वायरमेंट का जो होता है जो स्मोक का जिसको चेक किया जाता है तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। तो उनका ये कहना था अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब का कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 से ऊपर जा चुकी है। इसी तरह से स्मोक पर काबू पाने में भी हुकूमत पंजाब नाकाम हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब का सिर्फ एक ही इशू है कि पीटीआई को कैसे दीवार से लगाना है, पीटीआई को कैसे जो है वो मार भगाना है। तो खुदारा इनको चाहिए कि पीटीआई का पीछा छोड़कर डिलीवर करने की तरफ तवज्जो दें, महंगाई बेरोज़गारी से निजात दिलाने की तरफ जो है वो काम करें, वगरना
अवाम जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आज के इजलास में वो इसी तरह की वो जिसको कहते हैं ना कि गर्मा गर्मी देखने में आई। अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि इन्होंने खुद इजलास बुलाया, इनके अपने इशूज़ हैं, इनके अपने बिल हैं, इसके बावजूद हुकूमती जो अरकान हैं वो असम्बली में आना पसंद ही नहीं करते, ये कुरम भी पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक इजलास पर जो कि 3 करोड़ का ख़र्चा आता है, वो जो आवाम का कीमती पैसा है वो इनकी नाअहलियों, नाकामियों, कोताहियों की वजह से ज़ाया हो रहा है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।